बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 8 की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 11 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 क्वेश्चन तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कंस्ट्रक्ट अ रेगुलर पेंटागन ABCDE वेयर मेजरमेंट AB इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें एक पेंटागन कंस्ट्रक्ट करनी है, बनानी है। पेंटागन वो डायग्राम होती है जिसकी 5 साइडेड होती हैं, ठीक है। 5 साइड्स फिगर को हम पेंटागन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे बुक पे भी एक पेंटागन मेंशन है, यहाँ पे ड्रॉ हुई है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो पेंटागन है उसमें 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। 1 2 3 4 एंड 5 साइडेड जो फिगर होती है उससे हम पेंटागन कहते हैं, ठीक है। और इस पेंटागन में हमारे पास उसने जस्ट हमें एक लेंथ दी है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो पेंटागन होती है उसकी तमाम साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल होती है। जैसे यहाँ पे PQ ये भी 4 सेंटीमीटर है, QR ये भी 4 सेंटीमीटर, RS ये भी 4 सेंटीमीटर, ST ये भी 4 सेंटीमीटर है और TP ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो तमाम की तमाम साइड्स की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है पेंटागन में। इसके अलावा पेंटागन में हमारे पास जो एंगल होता है वो 108 डिग्री का होता है। पेंटागन की तमाम साइड्स का जो एंगल होता है वो हमारे पास 108 डिग्री होता है। यहाँ पे ये एंगल जो है 108, इसी तरह यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो भी 108, इधर जो एंगल बनेगा वो भी 108 और यहाँ वाला भी और इधर वाला भी। तमाम के तमाम एंगल्स भी सेम होते हैं और तमाम की साइड्स की लेंथ भी इक्वल होती है, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पे एक पेंटागन कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसमें हमारे पास सबसे पहले जो मेजरमेंट उसने दे रखी है वो है AB 3.2 सेंटीमीटर। तो हमने AB मेजरमेंट लेनी है 3.2 सेंटीमीटर। तो हम स्केल को यूज़ करेंगे और इसके ऊपर जैसा कि यहाँ पे मार्क्स हुए हैं सेंटीमीटर के निशानात, तो 0 से लेके हमने 3 और ये 0.2 यहाँ तक जो है वो हमने इसे 3.2 तक जो है वो एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है AB 3.2 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो हम स्केल को यूज़ करेंगे और 3.2 सेंटीमीटर की जो है वो यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे स्केल की मदद से। तो यूँ हमने एक मार्क जो है वो 0 पे ले लेना है और सेकंड मार्क जो है वो हमने 3.2 सेंटीमीटर पे। ये हमारे पास 3 है और 1 और 2 ये हमारे पास 3 पॉइंट जो है वो 2 सेंटीमीटर का यहाँ पे दो जो है वो निशान आ गया, ठीक है। यूँ हमने 3.2 सेंटीमीटर पे जो है वो मार्क लगा लिया। अब ये जो हमारे पास 2 पॉइंट आए हैं इन पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। एक हमारे पास ये पॉइंट है और सेकंड पॉइंट हमारे पास ये है, इनको आपस में ज्वाइन कर लिया हमने। और यूँ हमारे पास ये जो पॉइंट है ये हमारे पास आ गया A और इस पॉइंट को हमने क्या लेना है B और AB और ये है 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3.2 सेंटीमीटर। अब हमें एंगल A पर भी और एंगल B पर भी, जैसा कि हमने देखा कि पेंटागन में हमारे पास जो एंगल है वो 108 डिग्री का होता है। तो हमने प्रोट्रैक्टर को यूज़ कर लेना है और इसका ये जो हमारे पास यहाँ पे क्रॉस है, इस क्रॉस को हमें इस लाइन के इस कॉर्नर A में जो है वो हमें इसको सेट करना है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे सेट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इस क्रॉस को इस लाइन के यहाँ पे सेट करने के बाद 108 डिग्री जो है वो हम मेजरमेंट ले लेंगे, ठीक है। तो यूँ इस लाइन को हमने इस नीचे वाली लाइन पे रखना है और इसके क्रॉस को हमने जो हमारे पास पॉइंट है उस पॉइंट के ऊपर इस क्रॉस को रख लेना है। अब इधर से हमें जो है वो 108 डिग्री रीड करना है। 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 और आगे ये हमारे पास 105 हो गया, ठीक है। 106 7 और 8, तो ये यहाँ पे हमारे पास जो है वो 108 डिग्री का जो है ये हमारे पास एंगल आ गया, ठीक है। ये 100 था, ये 105 और उसके बाद आगे 3, ठीक है। इसी तरह से हमें इस साइड पे भी 108 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो हम पहले ये जो इस A के ऊपर 108 डिग्री का हमने यहाँ पे ये मार्क लिया है, इस मार्क को और इस पॉइंट को, इन दोनों को हम आपस में ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन करने के लिए इनको स्ट्रेट लाइन में हम जो है वो यहाँ पे आपस में सामने रखते हुए इस एक स्ट्रेट लाइन जो है वो इनके बिटवीन में से गुजार देंगे, ठीक है। तो यूँ हम दोनों पॉइंट्स को आपस में सामने रखते हुए एक स्ट्रेट लाइन जो है वो कंस्ट्रक्ट कर दी, ठीक है। तो इस तरह से हमने स्ट्रेट लाइन लगा दी यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट हमारे पास आ गया हुआ है यहाँ पे 108 डिग्री का। इसी तरह से इस साइड पे भी हमने 108 डिग्री का यहाँ पे पॉइंट ले लेना है। ये जो हमारे पास पॉइंट है इस पॉइंट के ऊपर हमने 108 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो अब इस क्रॉस को इस पॉइंट पर रखेंगे हम और इस लाइन के ऊपर इस लाइन को एडजस्ट करेंगे और जो है वो हम इधर से
अब इस साइड से, दूसरी साइड से, ऑपोजिट साइड से, इधर से अब हम जो है वो 108 डिग्री रीड करेंगे। तो ये देखें 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये हमारे पास आ गया 100 और ये 105 और ये उसके बाद हमें 3 आगे मज़ीद ले लेने हैं, 6, 7 और 8। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहीं पे हमारे पास जो है वो 108 है। ठीक है, तो 105 और 6, 7 और 8 आगे मज़ीद हमने जो छोटी लाइंस हैं वो हमने ले लेनी है 5, 6, 7 और 8 के लिए। ठीक है, तो यूँ हमारे पास ये दूसरा हमें पॉइंट मिल गया 108 डिग्री का। तो यूँ हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में सेट करेंगे। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में सेट करते हुए जो है वो 108 डिग्री की जो लाइन है वो कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यूँ हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में सामने रखते हुए 108 डिग्री की जो लाइन है वो कंस्ट्रक्ट कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे। तो यूँ हमने 108 डिग्री की यहाँ पे लाइन जो है वो कंस्ट्रक्ट कर दी। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट था 108 डिग्री के लिए जो हमें मिला था। अब हमने क्या करना है, 3.2 सेंटीमीटर जो है वो कंपास को ओपन कर लेना है। ठीक है, 3.2 सेंटीमीटर कंपास को इसलिए ओपन करना है कि हमारे पास सिर्फ AB की मेजरमेंट है जो कि दी गई है, क्योंकि पेंटागन में हमारे पास तमाम साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल होती है। तो अगर एक 3.2 सेंटीमीटर की है तो बाकी की लेंथ भी 3.2 सेंटीमीटर की होंगी। तो हम इसको स्केल को और ये कंपास को ओपन करेंगे। ठीक है, और कंपास को 3.2 तक जो है वो हम इसको ओपन करेंगे। ठीक है, 3.2 तक कंपास को ओपन करने के लिए हम इसको, ये हमारे पास 3 आ गया और इसके बाद ये हमारे पास 3.2 और 3.2 तक जो है वो हम इसको कंपास को ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो यूँ हमने कंपास को 3.2 तक जो है वो ओपन कर लिया। ठीक है, 3.2 तक ओपन करने के बाद हमने कंपास को एक दफ़ा पॉइंट A पर रखना है। ठीक है, और पॉइंट A पर इसको रखते हुए हमने एक आर्क ड्रॉ करनी है इस लाइन के ऊपर, 108 डिग्री की लाइन के ऊपर इस तरह से। ठीक है, और एक दफ़ा इसको हमें पॉइंट B पे रखना है कंपास को, और इस लाइन के ऊपर, इस 108 की लाइन के ऊपर भी हमें 3.2 सेंटीमीटर की यहाँ पे इसको कंपास को 3.2 सेंटीमीटर ही ओपन रहने देना है। और ये जो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आया है, ठीक है, इसके इंटरसेक्ट करने से और यहाँ पे जो पॉइंट आया है इसके इंटरसेक्ट करने से, इन पॉइंट्स पर अब हमने कंपास को सेट करना है। तो हमने यहाँ पे एक दफ़ा आर्क लगानी है 3.2 सेंटीमीटर की इस तरफ, और इसी तरह से हमने अब पॉइंट इस पॉइंट पर रखते हुए जो है वो हमने एक और यहाँ पे जो है वो आर्क लगा लेनी है। ये आर्क, इस आर्क को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी ये हमें पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को अब हमें एक दफ़ा इधर ज्वाइन कर देना है और एक दफ़ा इधर ज्वाइन कर देना है। तो यूँ हमारे पास जो है वो 3.2 सेंटीमीटर की जो पेंटागन है वो कंस्ट्रक्ट हो गई। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में सेट करते हुए जो है वो ज्वाइन कर लेंगे। तो यूँ हमने इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन किया और इस पॉइंट को अब हमने, तो अब इधर भी हम ज्वाइन करने के लिए दोनों पॉइंट्स को आपस में सेट करेंगे। ठीक है, एक दूसरे के सामने स्केल की मदद से। ठीक है, तो इससे हमारे पास जो है वो लास्ट जो इसकी साइड है वो भी कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यूँ दोनों पॉइंट्स को हमने आपस में सेट करते हुए जो है वो लाइन ड्रॉ कर दी और इस तरह हमारे पास जो है वो पेंटागन 1, 2, 3, 4, 5 साइडेड फिगर जो है वो हमारे पास आ गई। इसका जो नेम था वो ABCDE है। तो AB हमारे पास ये हो गया AB, और ये हमारे पास C आ जाएगा पॉइंट, ये पॉइंट D आ जाएगा और ये पॉइंट E आ जाएगा। तो ये हमारे पास ABCDE जो पेंटागन हमें कंस्ट्रक्ट करनी थी वो हमारे पास कंस्ट्रक्ट हो गई। आइए अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। इसके बाद स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे कि हमने सबसे पहले ड्रॉ की मेजरमेंट AB = 3.2 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने ये लेंथ ली AB 3.2 सेंटीमीटर, इसके बारे में हम फर्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। उसके बाद हम सेकंड स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कंस्ट्रक्ट मेजरमेंट एंगल A = मेजरमेंट एंगल B = 108 डिग्री। हमने प्रोट्रैक्टर को यूज़ करते हुए इस पॉइंट A पर भी 108 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, और पॉइंट B पर भी हमने 108 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया, क्योंकि जो पेंटागन होती है उसके तमाम के तमाम एंगल जो हैं वो 108 डिग्री के होते हैं, इसलिए हमने A और B दोनों पर जो है वो 108 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया। उसके बाद थर्ड स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ड्रॉ एन आर्क विथ सेंटर एट A and radius 3.2 सेंटीमीटर which intersects AX at E। हमने पॉइंट A को सेंटर मानते हुए 3.2 सेंटीमीटर का रेडियस लेते हुए इस लाइन के ऊपर AX लाइन के ऊपर हमने आर्क ड्रॉ की, और इस आर्क ने
ए एक्स लाइन को इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट ई पर, इसके बारे में जो है वो हम थर्ड स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। उसके बाद फोर्थ स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ड्रॉ एन आर्क विथ सेंटर एट बी एंड रेडियस 3.2 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट बी वाई एट सी। तो हमने क्या किया, बी को सेंटर मानते हुए 3.2 सेंटीमीटर रेडियस लेते हुए, बी को सेंटर मान के 3.2 सेंटीमीटर का रेडियस लेके ये आर्क हमने ड्रॉ की और इस आर्क ने हमारी लाइन बी वाई को इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट सी पर। इसके बारे में हम जो है वो फोर्थ स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे। उसके बाद हम फिफ्थ स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे कि हमने एक आर्क ड्रॉ की विथ सेंटर एट सी एंड रेडियस 3.2 सेंटीमीटर। 3.2 सेंटीमीटर ही रेडियस हमने लेते हुए पॉइंट सी को सेंटर मानते हुए हमने ये आर्क ड्रॉ की। इसके बारे में जो है वो हम फिफ्थ स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे। उसके बाद हम सिक्स स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ एन आर्क विथ सेंटर एट ई एंड रेडियस 3.2 सेंटीमीटर। इट इंटरसेक्ट द आर्क ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट सी एट पॉइंट डी। तो हमने 3.2 सेंटीमीटर का ही हमने रेडियस लेते हुए आर्क ड्रॉ की सेंटर ई को मानते हुए। इस ई पॉइंट को हमने सेंटर लेते हुए जो है वो यहाँ पे ये आर्क ड्रॉ की और इस आर्क ने हमारी ये जो आर्क थी पॉइंट सी को सेंटर मानते हुए हमने ये आर्क ड्रॉ की थी पॉइंट डी पर, इसको इंटरसेक्ट किया पॉइंट डी पर। इसके बारे में जो है वो हम सिक्स स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे। उसके बाद हम सेवन्थ स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे जॉइन सी विद डी एंड ई विद डी। हमने इस सी को भी डी के साथ ज्वाइन कर दिया और ई को भी डी के साथ ज्वाइन कर दिया। तो हैंस ए बी सी डी ई इज़ द रिक्वायर्ड रेगुलर पेंटागन। तो इस तरह से ए बी सी डी एंड ई हमारे पास जो है वो कंप्लीट पेंटागन कंस्ट्रक्ट हो गई। दिए गए लेक्चर में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर हमारा अकाउंट है मुशाहिद अली ज़फ़र के नाम से, आप हमें वहाँ पर मैसेज करें। हम इंशाल्लाह जहाँ तक पॉसिबल हुआ आपकी ज़रूर रहनुमाई करेंगे। मज़ीद इस तरह के लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।